फाइनली गाइस मिरेकलस लेडीबग का सीजन 6 का एपिसोड 4 आ चुका है। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले तुम सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं मिरेकलस लेडीबग के अगले एपिसोड भी लेकर आ सकूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सबरीना को दिखाया जाता है जो क्लोई की वीडियो देखकर रो रही होती है। अगर भाई तुम्हें क्लोई का नहीं पता तो तुम पहले जाकर मिरेकलस लेडीबग के सारे एपिसोड फिर से देखो, तब जाकर तुम्हें ये वीडियो समझ में आएगी। सबरीना को ऐसा रोता देखकर इसका कौमी इससे बोलता है कि तुम्हें सबरीना अब क्लोई को भूलना होगा, वो तुम्हारी कभी दोस्त थी ही नहीं। ये सुनकर सबरीना अपने आंसू पोंछकर उसे ठीक है कहती है और फिर वो क्लोई की सभी फोटोज को भी कचरे में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वो जब स्कूल की तरफ जा ही रही होती कि तभी उसके डैडी से पूछते हैं कि सबरीना तुम ठीक तो हो, तुम्हें किसी ने स्कूल में कुछ कहा है? लेकिन सबरीना अपने डैड से झूठ बोल देती है कि कुछ भी नहीं हुआ डैड, बल्कि मैं तो अपने नए दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। सबरीना की यह बात सुनकर इसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद सबरीना भी अपना उदास सा चेहरा बनाकर वहाँ से स्कूल की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हमें मैरिनेट को दिखाया जाता है जो अपने बाइक पर एक पार्सल को लेकर जा रही होती है। वो जब जा रही होती है तभी टिकी इससे पूछती है कि मैरिनेट आखिर ये पार्सल तुम कहाँ पर लेकर जा रही हो? टिकी की इतना सुनते ही मैरिनेट इसे बताती है कि तुम्हें पता ही है कि एड्रियन ने मुझे 99 बार किस किया है, इसलिए मैं उसके साथ अपने 100वें किस को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें तो कोई एक बार भी किस नहीं करता। खैर मैरिनेट ये सब कुछ टीकू को बता ही रही होती है कि तभी मैरिनेट की बाइक खराब हो जाती है। बाइक के खराब होने की वजह से मैरिनेट घबरा जाती है और वो जल्दी बाइक रिपेयर करने वाले को फोन कर देती है। जब मैरिनेट बाइक रिपेयर वाले से बात कर रही होती है तभी सबरीना इसे बात करते हुए देख लेती है और इसकी मदद के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और इसकी बाइक को लेकर बाइक रिपेयर वाले के पास छोड़ आती है। वही दूसरी तरफ मैरिनेट खुद को लेडीबग में ट्रांसफॉर्म करके अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर डिगी से कहती है कि मैरिनेट तुमने सबरीना को मिरेकलस देकर बहुत अच्छा किया। टिकी की ये बात सुनकर मैरिनेट को याद आ जाता है कि मैंने तो एड्रियन को अपने 100 की सेलिब्रेट के बारे में बताया ही नहीं, और ये सोचकर वो भागकर एड्रियन को बताने के लिए चली जाती है। वहीं फिर से हमें मैरिनेट की फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो आज रात की मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर मैरिनेट आ जाती है और वो एड्रियन को लेकर आज रात की पार्टी के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी इसकी फ्रेंड इसके पास आ जाती हैं और इससे पूछती हैं कि मैरिनेट आज तुम्हें याद है ना, आज रात हम सब ने मिलकर मूवी देखनी है। ये सुनकर मैरिनेट चौंक जाती है क्योंकि मैरिनेट मूवी के बारे में बोल चुकी होती है और वो घबराकर एड्रियन को साथ लेकर वहां से चली जाती है। इन दोनों को जाता देखकर इसकी फ्रेंड भी वहां से जाने लगती है, लेकिन जब वो वहां से जा रही होती है तभी जोई सबरीना को उदास बैठा हुआ देखती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम सभी चलो मैं अभी आती हूँ। वही दूसरी तरफ एड्रियन मैरिनेट से कहता है कि तो मैरिनेट आज तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने वाली हो? जिस पर मैरिनेट कहती है नहीं एड्रियन, नहीं मैं उनके साथ मूवी नहीं देखने वाली, बल्कि मेरा प्लान कुछ और है कि वो सभी वहाँ पर मूवी देखेंगे और हम दोनों छत पर प्यार भरी बातें करेंगे। तो क्या ख्याल है एड्रियन तुम्हारा, तुम आज रात मेरे घर पर आओगे? मैरिनेट की ये बात सुनकर एड्रियन इसके घर आने से साफ मना कर देता है और ये सुनकर हमारी मैरिनेट का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद हमें जोई और सबरीना को दिखाया जाता है जहाँ जोई सबरीना से पूछती है कि सबरीना क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? जिस पर सबरीना जोई को बताती है कि क्लोई मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल उदास हो गई हूँ और स्कूल में भी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं इस स्कूल को छोड़ रही हूँ। सबरीना की यह बात सुनकर जोई इसे दिलासा देते हुए कहती है कि सबरीना तुम्हें स्कूल को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम आज रात मैरिनेट की पार्टी पर आ जाओ। ये सुनकर सबरीना कहती है कि मैरिनेट भला मुझे अपनी पार्टी में क्यों शामिल करेगी, वो तो क्लोई से भी नफरत करते थे। ये सुनकर जोई से समझाती है कि मैरिनेट दिल की बहुत अच्छी है, अगर मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो वो जरूर मान जाएगी। ये सुनकर सबरीना भी खुश हो जाती है और इसके बाद हमें फिर से मैरिनेट को दिखाया जाता है जो एड्रियन से कहती है कि एड्रियन तुम आखिर क्यों नहीं आना चाहते? जिस पर एड्रियन इसे बताता है कि देखो मैरिनेट, ये तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंड्स की मूवी नाइट है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के दरमियान कोई रुकावट बनूं।
एड्रियन की ये बात सुनकर मैरिनेट एड्रियन से टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और टॉयलेट के अंदर जाते ही मैरिनेट टीकू को बताने लगती है कि आज रात अगर एड्रियन नहीं आया तो मैं 100 की सेलिब्रेट कैसे मनाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करके एड्रियन को इस पार्टी में लाना ही होगा। मैरिनेट ऐसा सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी मैरिनेट को एक आइडिया आता है कि मैं अपने फ्रेंड से एड्रियन को भी पार्टी में आने का कहती हूँ। अगर वो राजी होगी तो एड्रियन को भी पार्टी में आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। फिर हमें जोई को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड से सबरीना को पार्टी में बुलाने का कहने लगती है, लेकिन वो सभी कहती हैं कि पार्टी मैरिनेट के घर पर होने वाली है, इसलिए तुम्हें मैरिनेट से पूछना चाहिए। अगर वो मान जाती है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। और ये सुनकर जोई मैरिनेट को ढूंढने के लिए चली जाती है कि तभी बाहर आते ही वो अपने सामने मैरिनेट को देखती है जो अभी अभी भाग कर आई होती है। जोई मैरिनेट से सबरीना को पार्टी में बुलाने का कहने ही वाली होती है कि तभी मैरिनेट जोई को लेकर अंदर चली जाती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि फ्रेंड्स, आज रात हमारी पार्टी में एक और आदमी आने वाला है। मैरिनेट एड्रियन का कहने ही वाली होती है कि तभी आर्या इसे कहती है कि मैरिनेट तुम उसे लेकर आ सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनकर मैरिनेट खुश हो जाती है। दरअसल इन सभी को गलतफहमी हो जाती है। मैरिनेट को लगता है कि ये सभी एड्रियन के बारे में बात कर रहे हैं, वही इन सभी को लगता है कि मैरिनेट सबरीना को पार्टी में बुला रही है। इस वजह से जोई मैरिनेट को सबरीना को बुलाने पर शुक्रिया अदा करती है। वही मैरिनेट एड्रियन को पार्टी में आने देने के लिए इन सभी का शुक्रिया अदा करती है और फिर जोई जाकर सबरीना को बताती है कि मैरिनेट मान गई है तुम्हें पार्टी में बुलाने के लिए। ये सुनकर सबरीना खुश हो जाती है और वो जोई के गले लग जाती है। इन सभी के बाद हमें फिर से एड्रियन और मैरिनेट को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ मैरिनेट एड्रियन से कहती है कि एड्रियन, अब तो मेरे फ्रेंड भी मान गए हैं, अब तो तुम प्लीज पार्टी में आ जाओ। ये सुनकर एड्रियन फिर से मना कर देता है और वो वहां से चले जाता है, जिससे हमारी मैरिनेट का दिल फिर से टूट जाता है। इसके बाद हमें मैरिनेट के घर को दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां आज रात की पार्टी की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी डोर की बेल बजती है। मैरिनेट को लगता है कि ये जरूर एड्रियन ही होगा, इसलिए वो डोर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है उसके सामने सबरीना खड़ी होती है और वो सबरीना को देखकर इससे पूछती है कि सबरीना, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर सबरीना इसे बताती है कि मैं आज रात की तुम्हारी पार्टी में आई हूँ। ये सुनकर मैरिनेट कहती है कि लेकिन तुम्हें किसने पार्टी पर बुलाया? तुमने ही तो बुलाया है। लेकिन मैंने तो तुम्हें किसी पार्टी पर नहीं बुलाया। क्या तुम्हारे साथ एड्रियन भी आया है? नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। ये बहुत गलत है, माफ करना मुझे मैरिनेट, मैं गलती से तुम्हारी पार्टी पर आ गई। ये सुनकर मैरिनेट दरवाजा बंद कर देती है और बेचारी सबरीना रोते हुए वहां से चली जाती है। और फिर सबरीना अपने डैड को फोन लगाती है और वो रोते हुए अपने डैड को घर वापस ले जाने के लिए कहती है। फिर हमें मैरिनेट और इसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ इसकी फ्रेंड मैरिनेट से पूछती है कि तुम एड्रियन को पार्टी में लाना चाहते थे, लेकिन हमें लगा कि तुम सबरीना को पार्टी में बुला रही हो। और फिर हमें सबरीना को रोते हुए दिखाया जाता है जहाँ इसके अंदर हुकुमा बटरफ्लाई चले जाता है और अंदर लाइला सबरीना से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पावर दे सकती हूँ। लेकिन सबरीना इसकी कोई बात नहीं सुनती और इसकी चंगुल से आजाद हो जाती है और कुमा बटरफ्लाई भी इससे निकल जाता है। फिर ये कुमा बटरफ्लाई सबरीना के डैड के अंदर चले जाता है जहाँ अंदर लाइला इससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम किसी को भी अपनी बेटी का दोस्त बना सकते हो। और सबरीना के डैड लाइला की बातों में आ जाते हैं और बन जाते हैं डैडी कोप। फिर हमें दिखाया जाता है मैरिनेट की फ्रेंड सबरीना को समझाने के लिए जा रही होती हैं कि तभी वहां पर डैडी कोप आ जाता है और इन्हें अपने पावर से हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे वो सभी सबरीना का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर मैरिनेट लेडीबग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो सबरीना को इनके चंगुल से निकाल कर भाग जाती है। और फिर वहां पर लेडीबग की मदद करने के लिए कैटमार आ जाता है और वो डैडी कोप से फाइट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सबरीना लेडीबग को अपना मिरेकल्स वापस कर देती है और कहती है कि लेडीबग, मैं इसका लायक नहीं हूँ, ये मुझसे प्लीज वापस ले लो। लेकिन लेडीबग इसे समझाती है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन तुम अपनी पावर से ये सब कुछ ठीक कर सकती हो। और ये कहकर लेडीबग उसका मिरेकल्स उसे वापस कर देती है और फिर सबरीना अपने मिरेकल्स की वजह से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और अपनी पावर्स की मदद से डैडी कोप को भी पकड़ लेती है।
जिससे सबरीना के डैड फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। इनके नॉर्मल होने के बाद लेडीबग इनको लकी चार्म दे देती है और लेडीबग और कैटवान इन्हें गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। इन सभी के बाद सबरीना अपनी गलती पर इन सभी से माफी मांगती है और मैरिनेट भी इसकी फीलिंग को ना समझने की वजह से सबरीना से माफी मांगती है और फिर इन सभी की गहरी दोस्ती हो जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।